बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। एच लेक्चर्स की जानिब से हाफिज आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 क्लास की नई किताब तर्जुमतुल कुरान मजीद का आज लेक्चर नंबर 17 है। आज के लेक्चर में सूरतुल हिज्र के मशकी और इजाफी एमसीक्यूज और मशकी और इजाफी शोर करेंगे और तमाम के तमाम शोर आपको हेडिंग के साथ करवाऊंगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। आप अगर टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर इंशाल्लाह 9th क्लास 10 क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तर्जुमतुल कुरान मजीद इस्लामियत लाजमी और मुताला पाकिस्तान और उर्दू के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चारों क्लासेस के तर्जुमतुल कुरान मजीद के नोट्स मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। जो नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर राब्ता करें, इंशाल्लाह पार्सल के जरिए आप तक नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, सूरतुल हिज्र में कितने रुकू और आयात हैं? ठीक है, इसके आप हेडिंग बनाएं रुकू और आयात। इन दो चीजों को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूरतुल हिज्र की आयात 99 है 99 और इसमें 6 रुकू हैं। सवाल नंबर 2, सूरतुल हिज्र को ये नाम क्यों दिया गया? इसकी आप हेडिंग बनाएं नाम की वजह। इसमें आप ये लिखेंगे सूरतुल हिज्र में असहाबे हिज्र का तज़किरा है, इसी मुनासबत से इसका नाम अल हिज्र रख दिया गया। सवाल नंबर 3, हिज्र से क्या मुराद है? ठीक है, इसमें आप हेडिंग बनाएं हिज्र का मफहूम। इसमें आप ये लिखेंगे जिस मकान के गिर्द 4 दीवारी हो उसको अरबी में हिज्र कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 4, वादी हिज्र के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक हो गया। इसमें आप ये लिखेंगे मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान 2 पहाड़ों के वस्ती इलाके को वादी हिज्र कहा जाता है। इस जगह पर कौम समूद आबाद थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। ठीक हो गया। इस कौम को असहाबुल हिज्र यानी हिज्र की बस्ती वाले कहा जाता है। सवाल नंबर 5, सूरतुल हिज्र का मरकजी मौजू क्या है? आप हेडिंग बनाएं मरकजी मौजू। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बल्कि एक ही लाइन में लिखें। पॉइंट तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए बनाया कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह है कि कुदरत इलाही की निशानियां और कुरान मजीद और साहिब कुरान की हकानियत का बयान है। ठीक हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 6, सूरतुल हिज्र के आगाज में किसका तज़किरा किया गया? ठीक है, इसके आप हेडिंग बनाएं आगाज सूरत। ठीक है, इसमें आप ये लिखेंगे सूरतुल हिज्र के आगाज में कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुशरिकीन मक्का के बेबुनियाद एतराज़ात का जवाब दिया गया है। ठीक है, कि ये कुरान मजीद खालिसतन अल्लाह ताला का कलाम है, उसी की तरफ से नाजिल किया गया है और वही इसका मुहाफिज है, इसकी हिफाजत करने वाला है। ठीक हो गया। इसके बाद आप सवाल नंबर 7 देखें। सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में क्या इरशाद फरमाया? इसकी आप हेडिंग बनाएं हिफाजत कुरान। ठीक है, इसमें आप ये लिखेंगे कुरान मजीद खालिसतन अल्लाह ताला का कलाम है, उसी की तरफ से नाजिल करदा है और वो खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। ठीक हो गया। सवाल नंबर 8, सूरतुल हिज्र में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के कोई से 4 दलाइल तहरीर करें। आप हेडिंग बनाएं अल्लाह की कुदरत कामिला। इसके बाद आपने पहले एक जुमला लिखना है, फिर 4 दलाइल आप लिखेंगे। जुमला आप ये लिखेंगे सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल बयान किए गए हैं, जिनमें से 4 दर्ज झेल हैं। ठीक है, नंबर 1, आसमान को बगैर स्तूनों के खड़ा किया। नंबर 2, आसमान में खूबसूरत सितारे बनाए। नंबर 3, जमीन की तख्लीक और उसके तवाजुन के लिए पहाड़ों को गाड़ दिया। नंबर 4, मखलूकात की रोजी का सामान मुहैया किया। सवाल नंबर 9, सबुम मसानी से क्या मुराद है? आप हेडिंग बनाएं सबुम मसानी। इसमें आप ये लिखेंगे सूरतुल हिज्र में सबुम मसानी का जिक्र है, जिससे मुराद सूरतुल फातिहा की 7 आयात हैं। इसके बाद सूरतुल हिज्र के एमसीक्यूज नोट कर लीजिए, ये मशकी भी हैं और इजाफी भी हैं, यानी कि बोर्ड में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो जवाब है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप अच्छी तरह नोट करें। सूरतुल हिज्र सूरत है कौन सी? मक्की सूरत है।
سورۃ الحجر قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق کون سے نمبر کی سورت ہے؟ 15ویں سورت ہے۔ سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے کون سے پارے سے؟ 13ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیات ہیں 99۔ سورۃ الحجر کے رکوع ہیں 6، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحجر میں تذکرہ ہے اصحاب الحجر کا تذکرہ۔ مدینہ اور شام کے وسطی پہاڑی علاقے کو کہا جاتا ہے وادی حجر، ٹھیک ہے۔ وادی حجر میں آباد تھی کون سی قوم؟ قوم ثمود۔ قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کس کو؟ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم ثمود کو کہا جاتا ہے اصحاب الحجر، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحجر کے ابتدائی حروف ہیں الف لام را، ٹھیک ہو گیا، حروف مقطعات میں سے۔ سورۃ الحجر میں قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا۔ سورۃ الحجر میں کن کے مہمانوں کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ سبب مثانی سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہو گیا۔ امید کرتا ہوں شارٹ اور MCQs آپ کو سمجھ آ گیا ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اس کو اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے کلاس فیلو سے، دوستوں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔